ठीक है। और ये देखिए यही है ऋषभ कुजापी, यहाँ पे बुलेट लगा रहा था हमारा। कोई बात नहीं, क्रॉप कर देंगे, 17 मिनट हुआ है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं कुजापी साइड। अब कुजापी से हम लोग जाएंगे सीधा गया। हट जा भाई। अभी हम लोग गए वाले रोड में आ गए हैं, इधर टिकारी साइड। इसको बोलते हैं दोस्तों डेल्हा, और डेल्हा के उस साइड है जहाँ से सब जितनी भी ऑटो टेम्पो जा रही है गया साइड जा रही है, और हम लोग टिकारी साइड जा रहे हैं। दोस्तों रात में मेरे को रुकना पड़ गया था इधर, थोड़ा मेरा ट्रेन पहुंचा था 1 बजे, तो मैंने सोचा कि यार मैं दोस्त के यहाँ स्टे कर लूँ, और कुजापी में मेरा दोस्त रहता तो मैंने स्टे करने का प्लान बनाया, क्योंकि रात में थोड़ा जाना 20-25 किलोमीटर, वो भी अकेले थोड़ा रिस्की हो सकता है। क्योंकि अगर ये बाइक है ओल्ड बुलेट, कुछ भी स्पेयर पार्ट से कुछ भी दिक्कत हो गया तो फिर मेरे को यहाँ पे शॉप नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह में ही निकलेंगे। रात में मैं मोटो व्लॉग भी नहीं बना पाता, तो ये सब सोचते हुए मैंने सोचा कि चलो सुबह को ही चल जाते हैं। मेरी ऑफिस भी 10 बजे रहती है, अभी 8:30 है और पहुंच जाएंगे उस टाइम तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देख लो यार गया का हाल। अभी पीछे वाला ये रोड है ये थोड़ा सुधर रहा है, पहले तो थोड़ा मतलब चलने में दिक्कत होती थी, धूल वूल उड़ती थी। पीछे वाला जो रोड है जो डेल्हा साइड है, जहाँ से बस स्टैंड वगैरह है, वो थोड़ा जाम हो जाता था। उसके लिए भी रोड का जो क्या बोलते हैं उसको, वाइड विड्थ और बढ़ाया जा रहा है उस रोड का। तो भाई बाइक चला के बहुत मजा आ रहा है 5-6 दिन के बाद, क्योंकि ये लगा रहे हैं बाइक जो है मेरा लगा हुआ था। अभी मैं मारते मारते बचा भाई, देखा होगा आपने, मारते मारते बचा है। एलिमेंट हो गया पहले तो ना ये दोस्तों, जब कोई भी बाइक नहीं लो, जैसे मेरा दोस्त इस बाइक को लिया था वो तुरंत ही मतलब स्पीड उसने एक्सेलरेट कर दिया था और सीधे टेम्पो में ठुक गया। हालांकि ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जब कोई भी बाइक लो जिसका इसका गियर जो है ना वो है लेफ्ट साइड, और जो सॉरी गियर जो है वो राइट साइड और ब्रेक है लेफ्ट साइड, तो एडजस्ट करना पड़ता है इस बाइक को थोड़ा। और वो अगर आप सोचोगे कि मैं तुरंत ही मतलब मेरे को बाइक हाथ में मिलते ही मैं 100 की स्पीड पे भगाऊंगा, तो दोस्तों एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। और इन लोग की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं होती, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है ओल्ड बुलेट में। ये दोस्तों 1998 बुलेट है, CI इंजन इसको बोलते हैं, कास्ट आयरन से बना रहता है। और आजकल की जो इंजन है तो UCE इंजन बोला जाता है। UCE इंजन में भी अभी बहुत सारा है, जैसे ट्विन स्पार्क हो गया, ठीक है, EFI सिस्टम, आजकल जो BS6 इंजन आ रहा है जिसको हम लोग EFI बोलते हैं। BS3 BS4 तक ट्विन स्पार्क था, इसमें
बुलेट का चलाने का दोस्तों अलग ही मजा है। ओल्ड इज गोल्ड। बहुत लोग मेरे से कह रहे हैं भाई ओल्ड बुलेट क्यों ले लिया, ओल्ड बुलेट क्यों ले लिया। भाई जब आप चला के देखोगे ना तो वो नई वाली बुलेट में वो मजा नहीं आएगा आपको। क्यों, ये भी बता देता हूँ। एक तो इसका लुक वाइज जो मेरे को अच्छा लगता है, इसका जो रॉयल एनफील्ड का जो लोगो है उसका मैं सोच रहा हूँ दोस्तों अलग से वीडियो बनाऊँ। रॉयल एनफील्ड का जो लोगो रहता है वो बड़ा सा इस साइड लगा हुआ हो तो एक नंबर लगता है, बताओ। सीट हाइट भी इसका कम है तो थोड़ा क्रूजर टाइप प्लस रॉयल एनफील्ड प्लस इसका CI इंजन का जो डिज़ाइन है, इंजन जो हैवी लगता है वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है भाई। ये तो हो गया लुक वाइज। अब आते हैं रॉयल एनफील्ड जिस नाम से जाना जाता है। रॉयल एनफील्ड नाम जाना जाता है अपने साउंड से, वो लुक वाली साउंड। भाई अब जो न्यू क्लासिक लाया है जिसमें J टाइप है, उसमें भैया आवाज़ ही नहीं है तो करोगे क्या आप। उसमें नॉर्मल सी आवाज़, एग्जॉस्ट कितना भी लगा लो दोस्तों। क्रैंक वेट जो रहता है ना वो 10.5 स्टैंडर्ड का होता है, कोई भी बुलेट स्टैंडर्ड का। तो मैं भाई किसी भी मतलब जो बुलेट लवर्स हैं तो मैं कहूँगा भाई जब भी लो स्टैंडर्ड लो, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है ना वो रियल बुलेट है। BS60 ले लो कोई चक्कर नहीं, लेकिन लो भैया तो स्टैंडर्ड लो। क्योंकि क्रैंक वेट ज़्यादा होता है तो क्रैंक वेट से ही आपका जो होता है ना जो आवाज़ वही होता है। अब बताता हूँ, अब मैं स्पेसिफिक क्यों हूँ आप BS6 ना लेके ये BS6 तो भाई कभी नहीं लूँगा। ट्विन स्पार्क तो मैंने सोचा भी था, BS3 BS4। जो BS6 होता है ना भाई उसका RPM जो रहता है ना वो बहुत हाई रहता है, अप्रॉक्स 1000 के करीब रहता है। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन फिर भी यार ज़्यादा अगर RPM है ना तो वो बुलेट नहीं हुआ, वो तो बाइक हो गया। वो ज़्यादा करता है। अब ये जो साउंड है देखो, आ रहा है। अभी मैं आइडल पे रखूंगा ना इसको, अभी तो चला रहा हूँ तो नहीं पता लग रहा। जब आइडल पे रखोगे तो दुख 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 दुख। इसका भी नहीं है पूरा सेट, इसको सेट करवाऊंगा ना भाई तो एक नंबर हो जाएगा। टाइम सेटिंग होता है, यही सब सोच सोच के मैंने भाई RPM कोई स्लो नहीं करवा सकता। BS6 में आप स्लो करवा सकते हो, उसका कुछ साउंड इम्प्रूवमेंट किट आजकल चल रहा है, वो साउंड इम्प्रूवमेंट किट आप लगवा लो। लेकिन वो इम्प्रूवमेंट किट ऑन हाई RPM लो RPM यहाँ पे कहीं पे लगाने का होता है, इंजन के नीचे हाई RPM लो RPM अगर आप लगवा लोगे ना तो बुलेट की जो है ना वो पिकअप कम जाएगी। उसमें पिकअप कॉइल ऐड कर दिया जाता है इंजन के बगल में ही, दो पिकअप कॉइल हो जाता है, एक हाई RPM वाला एक लो RPM वाला। तो जैसे ही आप स्विच हाई RPM करोगे तो नॉर्मल बुलेट वाला जो कंपनी वाला कॉइल है वो एक्टिवेट हो जाता है, और लो RPM जैसे ही करोगे तो एक नया जो खोल के सब लगाता है वो एक्टिवेट हो जाता है। 2 किलोमीटर के बाद ही मतलब 2-3 किलोमीटर उसको बस सजेस्ट किया जाता है कि चला लो, वैसे गेड़िया उड़िया लगे। लेकिन इस गाड़ी को मैं बहुत दूर दूर तक ले गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना कितने भी स्लो RPM दुख 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 करते हुआ निकल जाता है भाई जी, और आवाज़ तो एक नंबर है। इसका थोड़ा इंजन हेड में प्रॉब्लम है, उसमें प्रिपेयर करवा दूंगा ना। अभी तो आवाज़ नहीं सुनाई देगा क्योंकि मैंने एक्सेलरेट कर रखा है ना इसको, एक्सेलरेट कर रखा है इसलिए आवाज़ नहीं आ रही इंजन हेड। लेकिन जब मार्केट में जाऊंगा ना और हाई गियर पे रहेगा तो इंजन से थोड़ी आवाज़ आती है ऐसा करके। तो दोस्तों इस जगह का नाम है जमुने, और जमुने से मैं जाऊंगा अब टिकारी। ये दोस्तों ये जो लेफ्ट साइड वाला रोड है ना ये पहले एक ही हुआ करता था, पहले सिर्फ इस साइड से सभी जाते। चलो मैं आपको इस साइड से ले जाता हूँ। ये तो गया टिकारी से, पहले वाला दोस्तों ये रोड था गया से जमुने का, सिर्फ यही रोड था। वो जो लेफ्ट साइड बना है वो नया रोड बना है, और ये जो है ना ये आपका पुराना वाला है, वो जो देख रहे हो ना। और ये रोड जो है ना भैया गया से टिकारी,
इसमें भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मीन्स पहले बहुत ही ये नैरो था, अब बहुत ही वाइड है। ये देखो यही साउंड, ये जो पिकअप पे उठाता है ना दुख दुख वाली, इसी के लोग दीवाने हैं। और आजकल लोग TI इंजन पे मूव ऑन कर रहे हैं। बस वही दिक्कत होता है, वैलिडिटी वगैरह एक्सपायर हो जाती है। तो आप बाइक जब भी लो तो सब देख के लो। सीटी मोड धीरे चले। ये देखो मर्ज हो गया वही वाला रोड। नया ही खुला है भाई, ये भी नया ही खुला है इंडियन ऑयल। यहाँ पे भी सब डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ये भी देखो नया कुछ बन रहा है इधर। ये रोड देख रहे हो ना भाई, ये पहले सिंगल लेन था, सिंगल लेन मतलब इसका सबसे कम विड्थ है ना, ये हाफ था। यहाँ पे पेड़ उड़ भी थे बहुत सारे, तो सब मैनेज करके बनाया गया इस रोड को। पंचानपुर बाजार से 8। ये देखिए दोस्तों, उस साइड से आपको पहाड़ दिख रहा होगा भाई। जब मैं बचपन था वो पूरा पहाड़ बना हुआ था, लेकिन इसमें उन्होंने पूरा तोड़ दिया। इसको ट्रैक्टर आया होगा, उसके वजह से इसको पूरा तोड़ना पड़ा। और जितनी भी इसकी रॉक से गिट्टी बनती है वो फिर यहाँ से सब निकलता है यार। फिर रोड वगैरह जो कुछ भी काम है वो इसके लिए होता है। लगता है ऐसा, इसको इसमें घुसोगे ही नहीं तो ऐसा लगेगा आप झारखंड में आ गए हो। ये देखो पूरा इसका बाउंड्री जितना भी माउंटेन का एरिया है सरकार ने दे दिया। ये देखो मेरे को टाइम नहीं तो मैं आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ। इसके बाद USB एक आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, वो भी दिखाऊंगा। वो भी नया ही बना है, मतलब पहले 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ भाई, ये सब कुछ नहीं था। ये इसका काम तो बहुत पहले चल रहा है, लेकिन USB इससे थोड़ा पहले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भाई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। और जो उसका एडमिशन होता है वो ऑन द मेरिट बेसिस।
इसी साइड आते हो, फिर गलती करते हो कि एक्सीडेंट हो गया। भाई अपने साइड चलो ना, लेफ्ट साइड चलो। QS भी आने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे पीजी हॉस्टल टाइप खुल चुके हैं, जैसे ये एक पीजी है, इसके आसपास भी होटल भी खुल चुके हैं। लेकिन अब मैं डायरेक्ट QS पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ से तो आपको नहीं दिख रहा होगा। अब हम पंचानपुर पहुँचने वाले हैं। ये जब भी आ जाओ तो आप सोचो कि पंचानपुर के आसपास में हो। भोजन हाल पता नहीं यार, इधर के मैंने रेट पता नहीं किए हैं। सही होंगे, यूनिवर्सिटी के पास में भी ये रेट सही रहते हैं। हमारे साइड भाई आप एक बात बताता हूँ, मेरे को बिहार में कुछ समझ नहीं आता। पता है क्या, ये देखो QS पहले दिखा देता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, बस मेन गेट दिखा रहा हूँ। भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता जाने का, और पता नहीं था शायद ऑथोरिटी भी होगा नहीं है उनका, तो दिखेगा आपको। ये देखो ठीक है भाई। तो मैं क्या कह रहा, हाँ यार इधर बिहार में जो क्या बोलते हैं चपाती जो होती है उनका रेट बहुत हाई है। वहाँ जब मैं यूनिवर्सिटी था ना, मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ 5 रुपए की तंदूरी रोटी मिलती थी भाई, 5 रुपए की बस। और इधर बटर भी लगा देते थे, मतलब बटर लगाने का चार्जेस उसका नहीं लेते थे। इधर बटर रोटी है भाई 80, उसमें अगर आप बटर लगाओ 15 रुपये, नान है 20 रुपये, और उस पर बटर लगाओ तो 25 रुपये। पता नहीं यार, पनीर का रेट भी हाई है थोड़ा यहाँ। और ऐसा नहीं कह रहा, मतलब कोई भी मीडियम शॉप पे चल जाओ, ऐसा नहीं कि मैं CU में बहुत लो मतलब दुकान पे चल गया और इधर बहुत हाई। ऐसे नॉर्मल जो दुकान रहते हैं ना भाई, ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई, मीडियम वाले दुकान। हाई वाले में तो यहाँ का बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं मीडियम वाले की बात करता हूँ। भैया ऑन एन एवरेज कितना प्राइस होना चाहिए। कौन कह रहा है आज प्यार कर ले तो कभी भी घर बना हो, वो एतबार कर ले तो मेरा सब है, मैं हूँ जिंदा। भाई को भी निकलना है 12:50 पे, मेरे को 10 बजे से पहले पहुंचना है। मेरी ऑफिस है भाई, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन फिर 10 बजे वहाँ पे सिस्टम के साथ अवेलेबल है। तो ये रोड है ना भाई, ये न्यूली यहाँ पे जो ये पुल वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे पहले आने में बहुत दिक्कत होती थी। अब तो टाइम बहुत कम लग जाता है भाई, गया से निकाली ग्राउंड कंस्ट्रक्शन था। पता नहीं शायद ये पुल किस लिए बना है, शायद पानी को इक्विलिब्रियम करने के लिए, शायद लेफ्ट राइट साइड पानी का फ्लो दोनों साइड बना रहे, शायद इस साइड पुल डाल रहे हैं। लेकिन फिर भी भाई ये इसने पुल बनाने में बहुत टाइम ले लिया था, कम से कम 1.5 साल ले लिया। ये सब ऑन कंस्ट्रक्शन तक चल रहा था, अब सब बन के तैयार हो गया। अब तो बहुत कम टाइम लगता है गया के निकाले। तेरे लिए मैं यहाँ चलता, मैं कहाँ भी जा, मैं तेरे कदमों में रख दूँ ये जहाँ।
यहाँ का भाई टेम्पो वाले का कोई ठीक नहीं रहता। आप लेफ्ट साइड चल रहे हो ना, वो सीधा ही ब्रेक मारते हैं, कोई मतलब इंडिकेटर नहीं। इसलिए ये देखो भाई, ये पंचानपुर साइड की नदी है। हमारा छठ पूजा जो होता है ना, वो इसी नदी के किनारे होता है। भले ये घाट के किनारे नहीं, लेकिन इसी नदी के किनारे है। ये मोरर नदी, मोरर, ये देखो इस साइड में। तो ये जो है वो इस साइड का ही है, देखो। और मैं पंचानपुर है। तो देखो ये साउंड आप सुन रहे हो ना, इसी का मैं दीवाना हूँ भाई। देखो नाव पंचानपुर रूट पे कारी फाइनली। यहाँ पे मेरी मेडिकल शॉप भी है। टाइम नहीं है, वो बंद था भैया। अच्छा यार, इसका हॉर्न साइलेंसर दोनों इलीगल है। कभी भी आप मतलब मेन सिटी में इसको यूज ना करें। आपका चलान होगा और बहुत हैवी चलान होता है भाई, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार चलान लगते हैं। उतनी की तो बाइक, ये जो बाइक है उतनी की मतलब हैवी नहीं, जितना इसका ज़्यादा चलान लगा जाएगा। नंबर प्लेट पे भी है इसकी कुछ लिखा हुआ। इसका साइलेंसर भी फ्री फ्लो है और हॉर्न भी देखो ऐसा हो रहा है। तो भाई मत करवाओ ये सब। मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, इसमें 40 हज़ार का चलान काटा है, बताओ। ये बाइक मेरे को सस्ती पड़ गई है भाई, नई वाली से बहुत सस्ती पड़ गई है। इसलिए बोल रहा हूँ, उतना तो है भी नहीं, मतलब जितना का आपका चलान कट जाएगा ना। भाई आपको अगर ओल्ड बुलेट लेनी हो ना, ओल्ड बुलेट स्टैंडर्ड, तो आप प्रेफर करो दिल्ली से उठा के ले आओ। और अगर आपको रिमोट में चलाना है तब यार, इधर बिहार साइड उतना मिल नहीं पाता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इधर देखो ड्राइविंग टेस्ट हो सकता है। ये रामेश्वर बगीचा में पीछे बताना भूल गया। उधर सब जो भी मतलब बिहार पुलिस आर्मी वाले, मैं उधर पहले जाता था, उधर रनिंग के लिए है। ट्रैक बस थोड़ा यार स्क्वायर है, बस मेरे को वही दिक्कत दिखता है। और रामेश्वर बगीचा वो पीछे रह गया, बताना भूल गया। सारा ज़माना भाई आराम कर लिया था। पता है रात में बहुत ही दिक्कत होता, अभी तो पता भी नहीं लगा कि मैं गया से टिकारिया आ गया इतनी जल्दी। यही होता है भाई, इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट इज वेरी, इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट भाई बहुत ज़रूरी है। इट इज नेसेसरी, टू मच नेसेसरी। And from here it is the Raniganj
is approximately 2 3.5 kilometers. टिकारी होकर नहीं जाऊँगा भाई, there is no need to go to टिकारी. I will directly go from College Mall via Chhauni. अपनी आंकड़ मैं मुड़ गया दोस्तों, और यहाँ से भाई है सिर्फ 2 किलोमीटर only. ये देखो वो जो है RD स्कूल है, RD स्कूल, जिसने भी अच्छा नाम बनाया भाई, टिकारी में इसने अच्छा नाम बनाया और रिजल्ट भी अच्छे देती है बच्चों की. टॉप पे ज्ञान भारती, उसके बाद शायद ये RD स्कूल. बाकी 2-3 स्कूल और हैं अपने साइड में बता रहा हूँ. रानीगंज पहले ठीक चल रहे थे, लेकिन अब उसका भी नाम थोड़ा खराब हो गया यार. इधर आता हूँ ना नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब कुछ छुट्टी के बाद आओ ना, अलग सी वाइब आती है इधर आने में भाई. अपना घर जो होता है ना, घर कितना भी पुराना हो जाए, कितना भी रिमोट में हो जाए, वो अपना आने का अलग ही मजा है. अभी तो फिलहाल मैं इधर 1.5 साल से लग रहा हूँ, तो अभी मेरे को उतना कुछ लग नहीं रहा, लेकिन जब मैं 1.5 साल टाइम जब उसका आया था ना, तो अलग सा ही लगना था. लगता है भाई अपना घर कितना भी गाँव में हो जाए, और कितने भी मतलब आप शहर वाली फीलिंग अलग है भाई, गांव वाली फीलिंग अलग है. शहर में आपको फैसिलिटीज बहुत है, लेकिन वाइब जो है वो गांव की मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भाई गांव में रहा हूँ. तो सोचा था भाई अपनी मगधी लैंग्वेज में बनाता व्लॉग, लेकिन यार फिर मेरे जो दोस्त हैं वो उनको समझने में दिक्कत हो रही थोड़ा. ये RD पब्लिक स्कूल, इसका BDV नाम चेंज हुआ था, फिर इस पर केस कर दिया गया था कि भाई तुमने RDAV क्यों रखा, फिर इसको BD रखा, और इसने साथ फिर RDAV रखा था. पता नहीं क्या. नहीं BD है, वो दूसरा पढ़ता रहा है. देखो BD पब्लिक स्कूल इधर 1 साल पढ़ा था ओनली इन 6th क्लास.
देखो भट्टा है अपना। ये जो है ना ऑन डेवलपमेंट है, पूरी जो डेवलपमेंट हो रही है ना, तो कुछ नहीं था भाई पहले। ये देखो, ये भी जो ज्ञान भारती का ये एरिया है, यहाँ पे जितने भी पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, वेजिटेबल्स ग्रोइंग, फिशरीज, ये सब होता है यहाँ। और ये तो आप देख ही रहे हो भट्टा चिमनी। ये जो कॉलोनी बनी है ना भाई, ये नहीं है, इसको फौजी कॉलोनी सब बोल रहे हैं। और ये टच कर जाएगा, मीन्स रानीगंज टिकारी कुछ दिन के बाद मिल जाएगा। देखो यहाँ पे बस खेत कुछ बच गए हैं, इनको जैसे ही मिल गए ना, फिर ये रानीगंज टिकारी मिल जाएगा। और यहाँ पे भी देख लो, उसके बाद जितना भी है ये प्लॉट व्लॉट सब ऑन कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। और भाई कल मेरे गांव में एक शादी थी, मेरे पड़ोस की थी, मैंने वो मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर क्या सकते हैं, थोड़ा काम था। इनको अपनी बहन की शादी भी अटेंड करनी थी, चंडीगढ़ में हुआ वो। भैया क्या हो गया आप दोनों को, क्या कर रहे हो? और भाई आ गया मेरा घर रानीगंज। भाई मैं पहले हेलमेट उतारूंगा, इससे सबको पता नहीं क्या लग गया, ही लगता कि क्या कर रहा है।